Hmm. Hello, my dear students of Standard 8. Welcome back in the Q&A session of chapter number 11, the United Nation. Okay friends, as you can see, आज Standard 8 बहुत ऊपर चला गया है और चैप्टर का नाम थोड़ा नीचे आ गया है. वेल, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, डेट इज़ द सिंबल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ओके, उनके फ्लैग में आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा. ओके, विच कंटेन ऑल द continents. Okay, so without any delay, let's begin. So here is your first question. Some might be have the trouble in the reading the question answer, but don't worry. PDF I will going to provide you in the WhatsApp group, so don't worry about it. So answer the following questions. Well, there are four questions, and then you will find three short notes. So it will be going to be the big session, of course. So first question is that what is global unity and what is the need to establish an international organization. ग्लोबल यूनिटी क्या होता है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों इस्टेब्लिश करना चाहिए, बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, सो तो पहले पॉइंट में ग्लोबल यूनिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं. ग्लोबल यूनिटी रिफर्स टू हैविंग पीस इन द वर्ल्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग कॉपरेशन अमोंग द नेशन. तो वो जितने भी देश है ना, उनके बीच में होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन. ठीक है, तभी तो दुनिया में शांति रह सकती है. ठीक है, अगर कोई कंट्री आपस में लड़ाई कर रही है तो समझ जाओ कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन नहीं है. ओके, अभी सुबह सुबह एक हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे थे. देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग एंड नो कॉपरेशन. ओके, सो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 2. द वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एट द टेरिबल एंड डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर. सो लेट मी टोल यू स्टूडेंट्स, अभी तक है ना 2 बार वर्ल्ड वॉर हुआ है. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. और ये 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था एंड 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो दुनिया पहले ही 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी है जिसमें करोड़ ऑफ पीपलों की डेथ होती है. ठीक है. पॉइंट नंबर 3. पीपल अक्रॉस द ग्लोब अर्न फॉर पीस. दुनिया मतलब शांति के लिए तरस गई थी. इफ़ यू वांट टू फील कि शांति क्या चीज़ होती है, अब जो ट्रैफिक के पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो जब वो पीक टाइम में शाम स्पेशली शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में इतना शोर शराबा, गाड़ियों की पी 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 पी, आपके कान दुखने लग जाएंगे. इवन स्मोक्स जो व्हीकल्स के होते हैं उससे तो उनका हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं. अब वहाँ से छोड़ के फिर कहीं दूर गांव में चले जाओ जहाँ तक आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, देन यू विल रियलाइज कि शांति क्या चीज़ होती है. ओके, पॉइंट नंबर 4. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर द नेशन ऑफ द वर्ल्ड थॉट दैट समथिंग कॉन्क्रीट मस्ट बी डन टू अवॉइड ऑल द फ्यूचर वॉर. अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि यार 1900 से लेकर मुश्किल से 40 साल के अंदर ही 2 लड़ाइयाँ हो गई, तो आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई हो ही ना. सब लोग मतलब इतना तंग आ चुके थे, है ना. इसके लिए कुछ हमको करना चाहिए. ओके, पॉइंट नंबर 5. इफ वेरियस इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड at state level to maintain the coordination of the nation, an institute is required at the international level to maintain unity among the various country. अगर हमारे जैसे हमारा कंट्री है उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तो उसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती रहती है. बट सेम थिंग दुनिया के अलग अलग नेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए. ठीक है, वो अपने चैप्टर के नाम में जो है वही इंस्टीट्यूशन है. एनी हाउ, लास्ट पॉइंट. Hence, a world institute is required to direct the world toward the path of peace, unity and cooperation. यानी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो दुनिया को शांति की तरफ, यूनिटी की तरफ और कॉपरेशन की तरफ ले जाए. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. अंडर विच सर्कमस्टेंसेज यूएनओ इस्टेब्लिश. किन परिस्थितियों में यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ या फिर निर्माण हुआ. ओके,
Point number one. The World War II was the most destructive than World War One. Atomic bomb was used to massacre lots of people. तो वर्ल्ड वॉर वन तो डिस्ट्रक्टिव था ही, वर्ल्ड वॉर टू उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। एंड वर्ल्ड वॉर टू की खास बात क्या थी, इसमें एटम बम का यूज़ किया गया था। एटम बम जब फटता है ना, तो उसके पास से जो वेव्स निकलती हैं उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो उसके बीच में जो भी आएगा सब स्वाहा। ठीक है, अगर यहाँ से कोई वेव निकलती है 3000 सेल्सियस वाली, मेरे बॉडी को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सीधा राख बनने में। ओके, सो यू कैन इमेजिन कितना डेंजरस हो सकता है। पॉइंट नंबर टू, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर मोर और लेस अफेक्टेड बाय इट एंड क्रिएट अ हैवोक इन द वर्ल्ड। दुनिया के सारे कंट्री इससे मतलब कहीं ना कहीं कर ही रहे थे। दुनिया में एक तरह का डर का माहौल हो गया था। पॉइंट नंबर थ्री, डिप्लोमेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड वेर डिटरमाइंड टू फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम द इमिनेंट डेंजर ऑफ द वॉर एंड वर्ल्ड वॉर्स। अभी दुनिया के जो बुद्धिजीवी थे, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं दुनिया के बारे में कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो उन लोगों का ऐसा सोचना है कि एक कुछ ऐसा होना चाहिए कि आगे फ्यूचर में ऐसी भयानक लड़ाइयाँ कभी देखने को ही ना मिले। पॉइंट नंबर फोर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, द देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, पुट इन एफर्ट to establish the World Organization, and as a result on 24th October 1945 United Nations Organization was established in order to sustain peace in the world and to promote the welfare of the people। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इनकी एफर्ट की वजह से 24 अक्टूबर 1945 को एक इंस्टीट्यूशन आती है जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप बोलोगे सर ये हमारे चैप्टर में तो ऑर्गेनाइजेशन का है। वेल, बाद में थोड़ा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में से सिर्फ वो हटा दिया। ओके, समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, इट वॉज कॉल्ड यूएनओ इन शॉर्ट एंड नाउ इट इज रिकॉग्नाइज एज द यूनाइटेड नेशन। पहले यूएनओ कहते थे लेकिन अब यूएन कर दिया गया है, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। द यूएन स्टार्टेड विद 51 नेशंस एज इट्स मेंबर एंड टुडे द नंबर हैज़ ग्रोन टू 193। पहले यूएन के सिर्फ 51 मेंबर्स थे लेकिन आज 193 मेंबर्स हैं। ओके, आई थिंक यू गोना लव दिस आंसर। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनओ? यूएनओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएनओ आर मेंशन इन इट्स चार्टर, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, इट विल बी गोइंग टू बी रिपीट इन योर स्टैंडर्ड 9th ऑल्सो। ओके, तो यूएनओ को क्यों बनाया गया? यूएन को बनाया ही क्यों गया? अभी हमने थोड़ी देर पहले शांति होनी चाहिए, ये ना वो सब, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग, उसके बहुत, इसका वही एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है डेट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस आंसर। नंबर वन, द मेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सॉरी टू मेंटेन, आई डोंट नो मैं क्यों गलत पढ़ रहा हूँ, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी, ठीक है, सिक्योरिटी बोल रहा था अभी। एनी हाउ, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली सब लोग सब जगह पीस रहे, शांति रहे और लोग अपने आप को सिक्योर फील करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप अमोंग द मेंबर नेशन, ठीक है। उसके जितने भी 193 मेंबर नेशन हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए? फ्रेंडशिप वाली फीलिंग होनी चाहिए। रिमेंबर अभी हमने आंसर नंबर 1 में डिस्कस किया था, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, टू सॉल्व द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल। तो जितने भी कंट्रियों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें उनकी इकोनॉमी बहुत हिल गई है, कंट्री के पास पैसा ख़त्म हो गया है, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं उसको ये सॉल्व करती है। कौन? यूएन। एंड द लास्ट पॉइंट, to seek cooperation for the create a feeling of the respect for human rights and fundamental rights to freedom, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। नाउ फ्रेंड्स, इट्स अ शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन, विच आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन? द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1 सिक्योरिटी, सॉरी जनरल असेंबली, correction was there, general assembly. Number 2 security council. Number 3 economic and social council. Number 4
ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 5 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में ICJ भी कहते हैं, एंड सेक्रेटरीट. So these are the 6 main organs of the United Nations. Very very important question. Okay, short and sweet also. अरे बाप रे. हाँ. So now we are going to discuss true or false, and then we are going to talk about the 3 short notes also after finishing this. State whether the following statements are true or false. Veto power means the right to denial or to reject the decision of the Security Council. सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर का इस्तेमाल करना, यानी उस टॉपिक पे बात नहीं होगी अब. ठीक है, सो नेगेटिव वोट ही कहेंगे उसे. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है. इंडिया वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन व्हेन द लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश. इट्स ए ट्रू. वेल, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन चल रहा है ना, वैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद है ना, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बना है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बना था. एंड जब लीग ऑफ नेशन बना था तब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर में गुलाम कंट्री था. सो उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था. सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है. विजय लक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया एज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनेस्को. नहीं. ओके, जनरल असेंबली में उनको सिलेक्ट किया जाता है, नॉट फॉर द यूनेस्को. सो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 4, द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. नो नो नो, ये गलत है. 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 5, 5 countries are the permanent member in the Security Council of the United Nations. So it's a true. 5 are permanent and 10 are non-permanent. ओके, अभी 21 आया ना, तो इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है फॉर नेक्स्ट 2 years. आगे बढ़ते हैं. Now friends, we are going to discuss 2 important short notes. Okay, General Assembly and Security Council. So let's begin. The General Assembly is the biggest organ of the United Nations, which can also be called as the World Parliament. जैसे पूरी दुनिया की, जैसे हमारे कंट्री के पार्लियामेंट में पूरे देश की डिस्कशन होती है, सेम वे पूरे वर्ल्ड की जो डिस्कशन होती है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट, डेट मीन्स यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में होती है. Just a minute. Point number 2. The representatives of the member nation attend it. Okay, तो जितने भी 193 मेंबर्स हैं कंट्री के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके इस मीटिंग को अटेंड करते हैं जनरल असेंबली की. पॉइंट नंबर 3, एवरी मेंबर नेशन कैन सेंड एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको हम लोग डेलीगेट्स भी कह सकते हैं, टू इट. बट एट द टाइम ऑफ द वोटिंग वन नेशन कैन कास्ट ओनली 1 वोट. इंडिया की तरफ से 5 मेंबर्स गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, बट जब वोटिंग की बात आएगी तो वो सब मिलके आपस में एक ही वोट डालेंगे. आपको जो डिस्कशन के बाद ही होता होगा. द जनरल मीटिंग इज हेल्ड वंस इन ईयर. और साल में एक बार होती है. अगर कोरोना जैसा कोई ईयर आ गया तो ये लोग ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, बट इस बार हुई थी. ओके, टू बी ऑनेस्टली. पॉइंट नंबर 5, इट मेंबर इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग एवरी ईयर. तो हर साल अगले साल के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ पे इलेक्शन होता है. मिसेज विजयलक्ष्मी पंडित इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल मीटिंग इन द ईयर 53-54. सो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. पॉइंट नंबर 7, द असेंबली presented the Universal Delegation of the Human Rights on 10th of December 1948. सो ह्यूमन राइट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था December 10, 1948 को. ओके. पॉइंट नंबर 8, द जनरल असेंबली कैन डिस्कस एंड सजेस्ट द सॉल्यूशन एंड गिव एडवाइस टू एनी इशू ऑफ द वर्ल्ड विद इन द लिमिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इवन जनरल असेंबली में मतलब किसी कंट्री को एडवाइसेस भी दी जा सकती है, एंड वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को सूट करने चाहिए. द जनरल असेंबली इमीडिएटली ड्रो एन अटेंशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल टूवर्ड द एनी सिचुएशन विच कैन पुट द पीस एंड सिक्योरिटी एट द वर्ल्ड इन डेंजर. अगर जनरल असेंबली को नहीं लगा कि ये इवेंट जो है वो वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकती है, तो वो तुरंत ही ये केस आगे सिक्योरिटी काउंसिल को हैंड ओवर कर देती है, जो इनको इन परिस्थितियों को अच्छे से डील करना जानते हैं. And the last point, the authority to grant membership to the nation lies in the General Assembly. और कौन से नए मेंबर को मेंबरशिप देनी है या नहीं देनी है, that is of course going to be decided in the General Assembly itself.
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल. It is the most important organ of the UN. Okay, it has 15 members that we all know. Out of these 15, 5 countries, that means आपको याद है आ रहा है कुछ ABCFR. A for America, B for Britain, C for China, F for France, R for Russia. FR. Okay. So these are the permanent members, and other 10 members are elected for the terms of 2 years in the General Assembly. ओके, एंड रिसेंटली अभी इंडिया भी उसका एक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है इन द ईयर 2021. ओके. द सिक्योरिटी काउंसिल एंजॉय ट्रेमेंडस पावर टू मैनेज पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. इसका मेन काम क्या है? दुनिया में शांति बनाए रखना. इट एम टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द नेशन डिप्लोमेटिकली एज लॉन्ग एज पॉसिबल. डिप्लोमेटिकली किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना मतलब किसी को बुरा ना लगे. ओके, और दोनों पार्टीज हैप्पीली अपने अपने घर पे जाएं. इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली चीज़ों को, डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना. पॉइंट नंबर 7, द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज नॉन एज द सेक्रेटरी जनरल. और जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेक्रेटरी जनरल. हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड द सेक्रेटरी जनरल. ओके, पॉइंट नंबर 8, he is appointed by the General Assembly at the recommendation of the Security Council. The work of the Chief Administrative Officer of the UN. Okay, so these are some of the things that you are supposed to remember. Now, point number 9, the veto power, that means the right to deny the negative vote casted against the proposal in the Security Council. So एक वीटो पावर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सबसे नेगेटिव वोट, ओके, जो सिक्योरिटी काउंसिल में यूज़ किया जाता है बाय द अबाउ 5 परमानेंट मेंबर्स. पॉइंट नंबर 10, it is necessary for all the 5 permanent member of the Security Council to agree over any decision. ओके, पांचों कंट्री अगर डिसीजन पे एग्री करते हैं तो ही वो डिसीजन वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होती है. एंड द लास्ट पॉइंट, द रिजोल्यूशन डज नॉट पास इफ एनी ऑफ द 5 मेंबर्स यूज वीटो. और कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता अगर किसी भी 5 में से एक भी मेंबर ने अगर वीटो पावर यूज़ किया तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उस पर डिस्कशन नहीं होगा. वेल 19 ऐसा मैंने सुना है कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देते हैं, क्यों? मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं. तो ये एक प्रस्ताव लाया गया. ओके, एक प्रपोजल लाया गया सिक्योरिटी काउंसिल में. चारों कंट्री ने हाँ बोल दिया था, लेकिन इंडिया के कहने पे रशिया ने वीटो पावर यूज़ कर दिया. ओके, एंड इसलिए वरना कश्मीर शायद उनके पास भी जा सकता था. एनीहाउ, द रिजोल्यूशन डज नॉट पास इफ एनी ऑफ द 5 मेंबर यूज वीटो. अगर कोई 5 मेंबर में से एक मेंबर वीटो यूज़ करता है तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा. एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दैट द नीड ऑफ द डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट मतलब अपने नंबर ऑफ वेपन्स को कम करोगे, अपने वेपन्स की जो नंबर से उसको और भी नीचे ले जाओगे. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, इफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेट विद द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड पीस कैन बी ऑब्टेन इन द रियल सेंस. अगर सभी देश बात माने किसकी? यूनाइटेड नेशन की, तो इस दुनिया में एक दिन शांति आई जाएगी. फॉर दिस इट इज नेसेसरी दैट एवरी कंट्री रिजॉल्व टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द डेडली वेपन. और अगर दुनिया में सच में शांति चाहते हो तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको जो ये बहुत ज़्यादा जो डेडली वेपन बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन रोकना होगा. करोड्स ऑफ रुपीज़ कैन बी सेव्ड दिस रेस इफ इंक्रीजिंग वेपन इन द कंट्री एंड्स. अगर दुनिया वेपन्स बनाना बंद कर दे, उनके बीच में आपस में अगर कोई मगजमारी ना हो, तो उनको करोड़ों रुपए जो लोग वेपन बनाने में वेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें फिर नहीं होंगी. दिस मनी, ओके, नंबर 3, ओके, पॉइंट नंबर 4 नाउ, दिस मनी कैन बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और ये जो पैसा जो बहुत करोड़ों में होता है, ये फिर हम लोगों के अच्छे कामों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, अर्थ इज़ द ओनली प्लानट फॉर अस टू लिव. हमारे पास अभी हमारे पास पूरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ एक सा प्लानट बचा है जो रहने लायक है. एंड दस ह्यूमन बींग्स हैव टू एम टू एट अचीविंग द वर्ल्ड पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. और हम ये हमारे इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस चीज़ों को समझें
और दुनिया में शांति बनाए रखें। ओके, ठीक है स्टूडेंट, विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ एंड you just take care of yourself. Okay, chapter number 11 is finished, so chapter number 13, 14, 15, three chapters are only pending, and of course we are going to finish it off anyhow. So with this note I am Sandeep sir signing off, and at last always students, thanks for listening me.